क्या हुआ? क्या तुम अब और कोशिश नहीं करना चाहते? मैं जवाब देने ही वाला था कि तभी मैंने देखा कि सुमेंग्याओ लुसिनियन के साथ दरवाजे पर खड़ी है। मेरे दोस्त ने भी उसी तरफ देखा। उन दोनों को एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले देखकर मेरे दोस्त का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो उन्हें सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मैंने तुरंत उसे रोक लिया। मेरी आवाज में बहुत थकान थी। रहने दो, बस कुछ दिनों की बात है, फिर सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मेरा दोस्त मेरी बात का मतलब नहीं समझ पाया। वो मुझसे कुछ पूछने ही वाला था कि तभी बेस्ट मैन वहां आ गया। शादी बस शुरू ही होने वाली थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने दोस्त को समझा बुझाकर स्टेज पर भेजा। हॉल में बज रही वेडिंग मार्च की धुन को सुनकर मैंने एक गहरी सांस ली और मेन हॉल में वापस आ गया। सभी गेस्ट अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। सिर्फ सुगंग्याओं के बगल वाली सीट खाली थी। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद मैं वहां जाकर बैठ गया। शादी के पूरे फंक्शन के दौरान लसिनियम लगातार सुमेग्याओ से चिपका रहा। वो उसे खाना परोसने की जिद कर रहा था और सुमेग्याओ उसकी हर बात मान रही थी। कभी वो उसके लिए ड्रिंक डालती तो कभी उसका सूप खूंकर ठंडा करती। वो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रख रही थी। यहां तक कि जब लूसिन ने अपनी झूठी मिठाई उसे खिलाई तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पूरा खा लिया। उन दोनों को इतने करीब देखकर मैंने अपनी नजरें फेर ली और स्टेज के सेंटर की तरफ देखने लगा। मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने अपनी चॉपस्टिक्स को हाथ भी नहीं लगाया। बगल में बैठी मेरे दोस्त की मां ने मुझे कुछ खाना परोस दिया और ज्यादा खाने के लिए कहा। मैं आंटी की बात को टालना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने एक डंपलिंग उठा लिया। लेकिन तभी बगल में बैठी सुमिंग्याओ ने यह देखा और सीधे अपना हाथ आगे बढ़ाकर वो डंपलिंग मेरे हाथ से छीन लिया। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? ये सी फूड की फीलिंग वाला है, तुम्हें इससे एलर्जी है, तुम इसे नहीं खा सकते। जमीन पर गिरकर लुढ़कते हुए डंपलिंग को देखकर मैंने अपना सिर उठाया और उसे गहराई से देखा। सुमेग्याओ को तब जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बड़ी ही अजीब सी शक्ल बनाते हुए 2 लाइन की एक्सप्लेनेशन दी। घर में काम करने वाली आंटी कभी सी फूड नहीं खरीदती, मैंने उन्हें कई बार बोलते हुए सुना है। इतना कहने के बाद उसने मेरे चेहरे की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की और मुड़कर बैठ गई। लुसिनियन उसके कान के पास आया और पता नहीं उसने क्या कहा कि सुमेग्याओ ने अपने हाथ का सामान नीचे रख दिया और उसे खींचते हुए वहां से ले गई। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह लोग कहां गए हैं। बो के टटॉस की रस्म खत्म होने के बाद मैं वॉशरूम जाने के लिए उठा। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, मुझे अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी।